वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाशमी साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और अब ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है, ये भी बात की जा रही है कि जो एनएफसी का मामला है उसके तहत सूबों को जो फंड्स मिलने का जो पूरा एक प्रोसीजर होता है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे जाकर भिड़ जाएंगे। अच्छा, ये मौकफ मेरा नहीं है, ये पीटीआई का ही अगेन मौकफ है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जी, आप? सबसे सेंस पहले तो कर रहे मैं हैं? जी आपके जी हाँ जी, मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से जो है चंद अल्फाज जो इस तरह के अदा किए गए थे उस पर माजरत खाऊं कि जब मैंने इमरान खान को रजानी कहा था तो मुझे शायद नहीं कहना चाहिए था। चले मैं इस तरह कह देता हूँ कि जो टेरन के पापा चोर हैं, हम ये नारा लगा देंगे ताकि उसमें जो सारी चीजें वो क्लियर होकर सामने आ जाएंगी कि वो टेरन के वालिद भी हैं और वो चोरी का मुकदमे में इस टाइम जो है ना सजा भी काट पर रहे इस हैं। तरह की इद्दत गुफ्तगू वाला हाशमी काफिला, साहब, हाँ जी, आप क्यों नहीं मुझे इद्दत क्यों आप वाला मुश्किल चूंकि में डाल फैसला रहे हैं? देखे क्यों चैनल को नहीं नहीं, हमें, मैं क्यों देखे आप प्रोग्राम मेरी को, बात क्यों सुने, मैंने तो एंकर को आप यही मुश्किल में बात क्यों की ना डाल कि रहे हैं? आप टेरन के ऐसे ऐसे पापा बात का इस्तेमाल देखे मत करें। मैं इससे बार इनकार बार नहीं कोई भी मजम्मत कर रही किसी हूँ। ने किया हुआ, इसने किसी ने भी इस मतलब तरह के इनकार नहीं किया अल्फाज तो हम जब नेशनल वो टीवी आएंगे पे तो हम तो नहीं चले बोल सकते। अगर किसी आपसे मेरी आखिरी बार हाँ जी, रिक्वेस्ट है, आप रिपीट मत कीजिएगा इसको दोबारा। नहीं नहीं चले, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर दोबारा हम लोग कोई आएंगे तो हम लोग ये ही कहेंगे कि टेरन के पापा चोर हैं। चलें, बस ठीक हो गया ना। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो पीटीआई वालों की ख्वाहिश है कि कोई इस तरह के इख्तलाफात होंगे एनएफसी वार्ड के हवाले से या 18वीं तरमीम के चंद पॉइंट्स के बारे में। देखें, आप तो बात करिए कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, तो वो तो विद इन पार्टी भी लोगों के दरमियान जो होता है एक इख्तलाफ राय होता है, विद इन पार्टी में बात कर रहा हूँ। मतलब पीटीआई वालों के दरमियान भी होगा, पीपल्स पार्टी के दरमियान भी होगा और पीएमएलएन के दरमियान भी होता है कि मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। लेकिन वो जहाँ पे जो चीजें वो कहते हैं ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, तो जहाँ पे ज्यादा वोट आ जाते हैं तो विद इन पार्टी मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पे उसके हक में जना वो सारे बाकी के लोग भी फिर दस्तबरदार हो जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये कि अगर कोई रिजर्वेशन है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के हवाले से, तो यही तो चीजें हम कह रहे थे कि आप मुसब्बतों की कापियां ना फाड़ें, आप शोर और गोलगोला ना करें वहां पे सेनेट में और कौमी असम्बली में, आप बराए करम बैठें, आपके जो वैलिड एतराजात हैं उनके ऊपर सर जोड़ के बैठते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, एक दूसरे की बात को जो सैनिटरी जो प्रवेल करेगी तो जो अच्छी चीज है उसको मान के आगे चलते हैं। लेकिन वहां पे चक्कर ही हो रहा है। अब हमें और हमारे पास और क्या उसके अलावा चाराकार है कि चूंकि इन लोगों ने वो मुसब्बतों की कापियां तक नहीं पढ़ी। अभी मोहतरमा ने खुद ही कहा कि इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ बिल, तो अब वो कह रही हैं जिन जिन चीजों पे बात हो रही है वो उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो मुझे नहीं पता इनकी पहली स्टेटमेंट दूसरी या दूसरा, बहरहाल वो तो खुद ही इसके बारे में कुछ कह सकेंगे। देखें, बात यह कि एट द एंड ऑफ द डे हम जो चीजें कर रहे हैं, पाकिस्तान में कानून साजी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को उसके ऊपर बैठ के अपनी तजावीज जो है वो देनी चाहिए। तो ऑपोजिशन को भी तो पेज पर लेकर आते ना, उनको भी तो बनाते, उनकी भी तो राय लेते। देखिए मोहतरमा, मैं तो कह रहा हूँ कि जब ये चीजें हो रही थी इसके ऊपर बहस का बकायदा टाइम दिया गया। इन लोगों ने तो वो जब जैसे ही इनको मिली है इन्होंने वहां पे शोरो हंगामा शुरू कर दिया। सेनेट की बात कर रहा हूँ, कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ, इन्होंने तो बहस के लिए वो मतलब है कि वो आए नहीं सामने। और देखें, इस तरह की चीजें जो है वो कभी भी लोग इनको ये मानते हैं कि लो जी ये वोट लेके आते हैं। हालांकि केपीके में पिछले 13 साल से इन्होंने माइनस कारकर्दगी के बावजूद वहां पे जो ना वो तालिबानों की मदद से हुकूमत कायम कर रखी है। और जो भी बंदा इनको छोड़ के जाना लगता है वो उसको वो पर्चियां आनी शुरू होती हैं, धमकियां आनी शुरू होती हैं। इनके कई इलाके केपीके में ऐसे हैं जहाँ पे ये लोग शाम के बाद जा नहीं सकते, मगरिब के बाद। तो देखें इनकी वहाँ परफॉर्मेंस जो है वो सबको पता है कि वहाँ पे माइनस परफॉर्मेंस है। लेकिन तीसरी दफा वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं तो वो गोली लाठी की जो ना हुकूमत वहाँ पे चला रहे हैं ये लोग। और उसके बावजूद अगर ये वहां बैठे हुए हैं और ये एक पूरे सूबे की नुमाइंदगी वहां पे कर रहे हैं और ये उसके ऊपर बहस नहीं करेंगे बिल के ऊपर, तो ये मतलब कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि उन लोगों को जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मतलब वोट लेके तो ये वहां पे नहीं बैठे हुए केपीके में। इस चीज का तो मैं मतलब मानता हूं कि ये जिनकी भी नुमाइंदगी वहां पे कर रहे हैं, जिस भी हाल में कर रहे हैं, हमारी क्यादत में, मैं एक आखिरी मिनट मैं लूंगा जी। देखें, एक तवील हिस्ट्री है हमारी क्यादत ने वहां पे लंदन में कवे मुसावी जो ब्रॉडशीट के थे उन्होंने मियां नवाज साहब से उनकी फैमिली से माफी मांगी। डेली मेल वालों ने जो है उनके जब जो डेफेमेशन केस का फैसला उनके खिलाफ आया तो उन्हें माफी मांगना पड़ी। उसके अलावा जो बेशुमार जो दर्जनों जो दर्जन नहीं बल्कि 7-8 के करीब माजर चाहूंगा जो टीवी चैनल हैं जो इससे ज्यादा ही होंगे
तो उनकी तरफ से भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ अफराद के मुतालिक, जिनमें सेनेटर इसहाक डार साहब हैं, नासिर भट्ट साहब हैं, उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो इस तरह की मतलब कि बेहुदा लोग किस्म की जो इल्जामात लगाने पे उन्हें वहां पे डेफेमेशन का सामना करना पड़ा यूके में। और बात ये कि देखिए, अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो उसमें हमारे पास तो ना सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों से क्विटल है, बल्कि जो जो निजाम इंसाफ बरतानिया, जिसके इमरान खान साहब जो तारीफें करते नहीं थकते थे, वहां से भी जो ना जिस जिस केस में भी PMLN सामने आई है, अल्हम्दुलिल्लाह PMLN को उसमें कामयाबी हुई है, पाकिस्तान के दुश्मनों को उसमें नाकामी हुई है। अभी आप रिसेंटली देखें कि एक बड़ा मशहूर फैसला आया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसमें भी जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे बैठ के जो भोंगने वाले थे, उनको जो नाकामी का सामना करना पड़ा, तो अब वो लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो ये अल्लाह ताला का इंसाफ है। हम लोग अल्लाह ताला के इंसाफ से खुश हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं उनको अल्लाह ताला इसी दुनिया में जो ना वो दिखा रहे हैं। जी, नुसरत साहिबा मौजूद है आप साथ? नुसरत साहिबा सरदार साहब से बात, ठीक है, ठीक है, उनकी बात, उनका कमेंट मुकम्मल हो गया। एक जो बात उन्होंने की कि पार्टिसिपेशन कम होती है और ये इल्जाम कह रहे हैं, ये शिकवा कह रहे हैं, ये बार बार लगाया जाता है, एक तो इस पर कमेंट कर दे। अच्छा, दूसरा मैं आज की ही स्पीच के हवाले से बात करना चाहूंगी, कमेंट आपका भी लेना चाहूंगी। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, उन्होंने भी जब बात की आईनी अदालत के हवाले से बात की और सूबों की खासकर मसावी नुमाइंदगी पर उन्होंने फोकस किया, जोर दिया। डू यू थिंक, आपको ऐसा लगता है, PTI को ऐसा लगता है कि जो विफाकी और सूबाई इख्तियारात है उसमें अब आने वाले दिनों में तवाज़ुन कायम हो सकेगा? क्या आप सेंस कर रहे हैं PTI में? देखिए, जो इन लोगों ने 18 अमेंडमेंट को खत्म करने की बात की थी, वो एक मेरे ख्याल में ठीक चीज नहीं थी, इसलिए कि जो सूबों का हक है कि जो उनको फंड मिलता था कि वो अपने सूबे की तरक्की के ऊपर लगाएं, अगर वो उनको नहीं मिलेगा और सारा कुछ फेडरेशन में चला जाएगा तो फिर सूबों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके खिलाफ अगर ये पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे थे तो मैं उसकी बिल्कुल हिमायत इससे करूंगी कि मिलना चाहिए सूबों को उनका हक 18 अमेंडमेंट के हिसाब से, लेकिन उसके ऊपर एक सर्वेलेंस जरूर होनी चाहिए फेडरेशन की कि वो देखिए कि क्या वाकई ये पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको पता है कि पिछले कम से कम 30 साल से तो PTI पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पे सिंध में, और इसी तरह MKM की भी किसी ना किसी सूरत में रही। हम तो सिर्फ 3-3.5 साल के लिए आए थे और उस जमाने में भी जो भी करके गए उसको एक्नॉलेज तो करना नहीं किसी ने भी, लेकिन बाहर फिर भी मुल्क थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। लेकिन अब अगर चीजें इस तरह की हो रही है, बिलावल भुट्टो साहब ने जो भी कहा है वो मैं उसके ऊपर एग्री करती हूँ इस हिसाब से कि वो अपने सूबे को देखने के हिसाब से बात कर रहे हैं कि सूबों में एक्चुअली उनको अब इतनी आजादी होनी चाहिए कि जो पैसा उन्हें मिल रहा है वो कहाँ पे खर्च करना चाह रहे हैं, किस तरह खर्च करना चाह रहे हैं और वाकई खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये वाली चीज इसके लिए मैं समझती हूँ कि इनको चाहिए कि ये देखें, फेडरेशन इसके ऊपर नजर जरूर रखे कि क्या वो पैसा वाकई इस्तेमाल हो रहा है सूबे में या जेबों में भर के कहीं और जा रहा है। ठीक है, ये वाली चीज जरूर होनी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल में ठीक है बिलावल भुट्टो साहब की। ठीक है, अब पावर गेम स्ट्रॉन्ग करने की भी बात हो रही है, बारहा ये भी एक तज्जिया एनालिसिस सामने आ रहा है। हाशमी साहब, शॉर्ट कमेंट आपसे लूंगी, उसके बाद क्लोजिंग की जानिब बढ़ूंगी। सॉरी, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, गूंज रही है आपकी आवाज। हाशमी साहब से सवाल किया मैंने। जी जी, देखते हैं जो 18वीं तरमीम के हवाले से जो चीजें जो रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी की आपने रेज की हैं, तो पहली तो बात है कि 18वीं तरमीम कोई खत्म नहीं की जा रही। उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जो चीजें हैं वो सामने लाई जा रही हैं और उसका भी अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी भी जमात की इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी PTI को बैठे तो सही, को आगे इतराज तो रेज करे, अपनी चीजें अपने रिजर्वेशन अपने जो तहफुजात हैं वो हुकूमत के सामने लेके आए। हुकूमत अगर उसके ऊपर जो आपको जो मुदल्लल तरीके से अगर कायल नहीं करती तो फिर आपका एहतजाज करना आपका हक बनता है। लेकिन वो ये है कि आपने वो किसी चीज के ऊपर आपने अगर पहले गुफ्तगू ही नहीं की, आपने उसके ऊपर अपना नुक्ता नजर ही पेश नहीं किया, अपना डिफरेंस हो सकता एंड मुमकिन है कि PTI वालों का भी अक्सर से ज्यादा चीजों के ऊपर जो ना वो कंसेंसस हो कि जो हुकूमत चीजें कर रही है। देखिए, इमरान खान साहब ने भी इस आईनी अदालतें जो हैं इनके ऊपर सिग्नेचर किए हुए हैं, मतलब ये कोई उनका कोई ये चीज नहीं है कि ये कोई उनसे बाला बाला जो चीजें हो रही हैं वो क्लोजिंग करें बस, लास्ट हाथ में रहे।
ठीक है। नुसरत वाहिद साहिबा, राशिद हाशमी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन थे, तरमीम कर ली गई है और कौमी इत्तेफाक राय और जमहूरी इस्तेहकाम को फरोग होगा, यही एक्सपेक्टेशन है, यही उम्मीद की जा रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह पीर को आपसे होगी मुलाकात।